आदरणीय संचालक महोदय, समस्त साथी शिक्षकगण, सभी विद्यार्थियों और विभिन्न गांवों से पधारे अतिथिगण, आप सबका मैं इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं और स्वतंत्रता के इस महान पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आज तो हम इस खुले आसमान के तले आजादी का जो महान पर्व मनाने जा रहे हैं, वो कोई कुछ ही दिनों का संघर्ष नहीं, बल्कि 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमें आजादी मिली है। और ये आजादी हमें दिलाने के लिए लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुर्बानियां दी है, तब जाकर आजादी मिली है। इसलिए आज हम उन सबको याद करते हैं और श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। आजादी आज के दिन सभी के लिए देशभक्ति का और एकता का प्रतीक का दिन है। और आज का दिन 15 अगस्त एक सामान्य दिनांक रह जाती है अगर आजादी नहीं मिलती तो। इसलिए आजादी के दिन 15 अगस्त के दिन आजादी मिलने के कारण भारतीय इतिहास में आजादी का दिन विशेष महत्व रखता है। और इस आजादी को दिलाने में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और इसलिए उनको श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके त्याग और बलिदान को, उनके शौर्य को नमन करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं। आजादी 15 अगस्त, आगे मैं बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों दिन ऐसे हैं जिन दिन को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इन दोनों दिनों में जाति और धर्म का कोई भेद नहीं रह जाता। हमारे लिए सभी समान है, क्योंकि सभी लोगों ने आजादी दिलाने में योगदान दिया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे उसकी कोई भी जाति क्यों ना हो। देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु सुखदेव, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अनेक क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर के लंबे समय तक संघर्ष करके हमको आजादी दिलाई है। इसलिए उनके बलिदान को, उनके संघर्ष को भूलना नहीं चाहिए, हमें हमेशा उनको याद करना चाहिए। दोस्तों, आजादी किसको प्रिय नहीं होती? एक पंछी भी, एक पक्षी भी आजादी चाहता है, वो भी खुले आसमान में उड़ना चाहता है, पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहता। तो फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। मेरे विचार से आजादी दो प्रकार की होती है, या यूं कहूं कि गुलामी दो प्रकार की होती है। एक गुलामी है बाहरी गुलामी और दूसरी गुलामी है भीतरी गुलामी। आज देश में लोकतंत्र होने के नाते कोई किसी का गुलाम तो नहीं है, वो बाहरी दृष्टि से किसी का गुलाम नहीं है, लेकिन मैं जिस गुलामी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है भीतरी गुलामी। भीतरी गुलामी हमारी सबसे बड़ी गुलामी है और वो गुलामी है हमारी मन की गुलामी, हमारी आदतों की गुलामी। हम में से अधिकांश लोग अपने मन के कारण ही परेशान है, किसी और के कारण परेशान नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं तो पता चलता है कि एक सेकंड भी मन एक जगह नहीं रहता और आदतों के कारण कई लोगों को बुरी आदतें पड़ जाती है, तो बुरी आदतों के कारण भी गुलाम रहते हैं। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी बुरी आदतों को दूर करने का प्रयास करें और मन की गुलामी तोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हम करना कुछ चाहते हैं, मन हमसे कुछ और करवाता है। हम पढ़ना चाहते हैं, मन हमको आधा घंटा बैठने नहीं देता। ये मन की गुलाबाद है। जब ध्यान करेंगे तब पता चलेगा कि मन के हम कितने गुलाम हैं। और इस गुलामी को तोड़ने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है। और इस गुलामी तोड़ने के लिए एक जन्म ही काफी नहीं, बहुत से जन्म लग जाते। यही साधुओं का, संतों का कहना है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने हमको आजादी दिलाई है और सेना के जो जवान है, जो देश पर खड़े हैं, उनका योगदान को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। उनके बलिदान और उनके संघर्ष को हमें याद करना चाहिए और उनसे हमें भी प्रेरणा लेना चाहिए और उनको धन्यवाद अदा करना चाहिए। अब एक शब्द मुझे याद आया है, देशभक्त। तो हम इस धर्म में ना रहे कि जो देश में जो सेना में भर्ती है वो देशभक्त हो सकता है, बाकी कोई देशभक्त नहीं हो सकता। मेरा दृष्टिकोण ऐसा है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे डॉक्टर हो, वो अगर अपना काम ईमानदारी से करता है तो वो देशभक्त है। इसलिए देशभक्ति, आप देश के सेना में भर्ती होकर भी देशभक्ति हो सकती है, सेना में बाद देश के अंदर आप अपना कार्य करके भी देशभक्ति का काम कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे मौकों पर हमें देश के बलिदानों को और उनको यादों को ताजा करते रहना चाहिए। अंत में
मैं सभी को जयकारा करने के लिए निवेदन करूंगा। अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। मुझे ये भाषण देने का मौका मिला है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मेरे विचारों को इतनी शांति से आपने मैंने सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे मैं जयकारा बोल रहा हूँ। मैं बोलूंगा भारत माता की, आपको बोलना है जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत।